नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट, सीटेट, बीएड, मास्टर डिग्री से जुड़ी अपडेट होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मास्टर डिग्री और बीएड कंप्लीट हो चुका है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 3 अलग अलग राज्यों में 50,000 से अधिक पदों पर पीजीटी की बड़ी भर्तियां होने वाली हैं, जिसमें आप बिना राज्य टेट या सी टेट के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री और बीएड कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम 45% से ज़्यादा नंबर जो है आपके मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसी की बात करें दोस्तों, वैकेंसी के अंदर अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट भी प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से। जिन अभ्यर्थियों ने जिनकी आयु सीमा जो नज़दीक पहुंच चुकी है या जिनकी आयु सीमा अधिकतम आयु सीमा पूरी हो चुकी है, उन्हें अतिरिक्त छूट देने पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि लंबे समय से भर्तियां नहीं निकली हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को अधिकतम 2 वर्ष तक की जो छूट है वो प्रदान की जाएगी। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा निर्णय दिया गया है। अब पीजीटी शिक्षक भर्ती में बिना टेट के ही आवेदन किया जा सकता है और मास्टर डिग्री और बीएड वाले अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी की, तो सरकार की तरफ से 11वीं और 12वीं कक्षा यानी मास्टर डिग्री के लिए 16,700 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। पीजीटी की बात करें हम यहाँ पर, तो पीजीटी की जो भर्ती है उसमें आपको 16,700 से ज़्यादा पद मिलेंगे। इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट में पद मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने मास्टर डिग्री बीएड कर रखा है तो आप पीजीटी और टीजीटी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो पीजीटी में आपको कुल 16,700 पद मिलेंगे, जबकि 9वीं से 10वीं यानी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपको 9,000 से ज़्यादा पद मिलेंगे। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आपको टेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर आप पीआरटी में आवेदन करना चाहते हैं कक्षा 6 से 8 में, तो यहाँ पर आपको 8,500 से ज़्यादा पद मिलेंगे, लेकिन इसमें आपका टेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इस शिक्षक वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का जो अवसर है वो दिया जाएगा। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आपको जो है सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी में आवेदन करने का मौका मिलेगा। वैकेंसी के लिए 22 से 27 सितंबर तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। इस वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से ऑनलाइन आवेदन करने का जो अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं और सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में आवेदन करने का जो अवसर है, जो मौका है, वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। वैकेंसी की बात करें तो कुल आपको जो पद हैं वो पीजीटी के अंदर 16,700 से ज़्यादा पद मिलेंगे, जबकि टीजीटी के अंदर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपको 9,000 से ज़्यादा पद जो है वो मिलने वाले। बात कर लेते हैं ये वैकेंसी आपको कहाँ पर मिल रही है। बिहार राज्य के अंदर ये वैकेंसी आई है। बीपीएससी के द्वारा 4थे टर्म की वैकेंसी है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन वगैरह जो है वो 26 या 27 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे दोस्तों, और सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी में आवेदन करने का जो अवसर है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। अब अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इस राज्य में असिस्टेंट शिक्षकों के पदों पर भर्ती का मौका। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से एक और पीजीटी के लिए शिक्षक भर्ती निकाली गई, पीजीटी और टीजीटी के लिए, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इस राज्य में घोषित भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट टीचर के पदों को भरा जाएगा। राज्य के युवा लंबे समय से शिक्षकीय पदों पर भर्ती की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी संख्या में भर्ती शुरू कर दी है। विभाग ने 5,000 से अधिक पदों को भरने का निर्णय लिया, जिसमें से 2292 पदों पर पहले चरण में जो भर्ती है वो यहाँ पर की जा रही है। राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2292 सहायक शिक्षक पदों में से 795 पद ई संवर्ग इंग्लिश मीडियम की शालाओं के लिए निर्धारित किए गए। वहीं 1497 पद टी संवर्ग हिंदी मीडियम की शालाओं के लिए तय किए गए हैं। इस वर्गीकरण का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है। तो यहाँ पर आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों में वैकेंसीज मिलेगी दोस्तों।
भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। हालांकि आवेदन प्रक्रिया की तिथि और अन्य दिशा निर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं, तो अभी आवेदन इसमें शुरू नहीं हुए। लेकिन ये वैकेंसी जो आपको मिलने वाली है वो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मिलेगी, जिसमें कुल 5000 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 2200 से अधिक पदों पर पहले चरण में जो भर्ती है वो करवाई जा रही है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ये शिक्षक भर्ती है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ये एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों की जो भर्ती है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं अन्य राज्यों के अंदर वैकेंसी को लेकर जो है सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, जिसमें पीजीटी के जो पद हैं वो भी आपको मिलेंगे। पीजीटी के लिए आपको टेट या सीटेट जो है वो क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यानी बिना राज्य टेट या सीटेट के ही आप जो है इस वैकेंसी में आवेदन डाल सकेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भर्ती प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला के पदों के लिए आयोजित की जा रही है। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है, अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, जहाँ पर आपको हिंदी, गणित, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के जो पोस्ट हैं वो मिलने वाली है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर 1.5 लाख से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर सरकार बड़ी शिक्षक भर्ती जो है वो करने वाली है, जिसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का जो अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। राजस्थान में 95 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। 3rd ग्रेड टीचर में पद शामिल किए जाएंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न संवर्गों में सीधी भर्ती के लिए वित्त विभाग को भेजे प्रस्ताव में 9,582 पदों पर सीधी भर्ती के लिए हरी झंडी मिल गई है। इन भर्तियों में 2000 3rd ग्रेड टीचर के पद भी शामिल हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। वित्त विभाग ने विभिन्न संवर्गों में कुल 9,582 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। अब इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। स्वीकृत पदों में 730 व्याख्याता, विशेषज्ञ, 4,037 वरिष्ठ अध्यापकों के पद शामिल हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके अलावा 2000 तृतीय श्रेणी शिक्षक, 1415 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, 900 शारीरिक शिक्षक और 500 प्रयोगशाला सहायकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी। इस तरह कुल 4700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया RPSC और 4815 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चयन बोर्ड के जरिए की जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो है 20,000 से अधिक लेक्चरर के जो पद हैं वो अभी खाली हैं। विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का मानना है कि यह स्वीकृत जरूरत के मुकाबले काफ़ी कम है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विभिन्न विषयों के हजारों पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार अकेले व्याख्याताओं के 20,000 से अधिक पद खाली हैं, जिनमें से आधे पद सीधी भर्ती से भरने का प्रस्ताव था, लेकिन वित्त विभाग ने केवल 730 पदों को ही मंजूरी दी है। तो दोस्तों अब बाकी के जो पद है वो DPC के द्वारा भरे जाएंगे, प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। तो राजस्थान राज्य के अंदर भी आपको बड़ी भर्तियां मिलने वाली हैं। तो सभी राज्यों में जहां पर भी कोई भी शिक्षक वैकेंसी आती है, उन सभी राज्यों की भर्तियों की जो जानकारी होती है दोस्तों, जो ताज़ा अपडेट होती है वो आप तक हम चैनल के ऊपर पहुंचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं। सभी राज्यों और ज़िलों की भर्तियों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।